अरब की रेतीली जमीन जहाँ न इंसाफ था न अमन, वहाँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मूर्ति पूजा, जुल्म, शराब और लड़ाइयों ने इंसानियत को बर्बाद कर दिया था। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के तौर पर हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा ताकि दुनिया में तौहीद की रोशनी फैल सके। मक्का का दौर, मक्का की गलियों में पैगामे तौहीद बुलंद हुआ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र और हिकमत के साथ लोगों को एक अल्लाह की इबादत की दावत दी। दुश्मनों ने पत्थर मारे, रास्ते में कांटे बिछाए, मगर आपने दुआ और रहमत से जवाब दिया। यही सब्र आगे चलकर पूरी उम्मत के लिए मिसाल बना। हिजरत और मदीना, जब जुल्म हद से बढ़ गया तो हिजरत का हुक्म आया। मदीना पहुंचे तो पहली इस्लामी रियासत कायम हुई। भाईचारा, इंसाफ और अमन की बुनियाद रखी गई। गरीबों का ख्याल, औरतों की इज्जत, मजलूमों का हक, ये सब उस रियासत की पहचान बनी। इल्म का फैलाव, मदीना से उठी ये लहर अरब से निकलकर मिस्र, शाम, ईरान और हिंदुस्तान तक पहुंची। तौहीद और इंसाफ की वजह से लोग खुद ब खुद इस्लाम की तरफ झुकते चले गए। इल्म और हिकमत का जमाना, जब बगदाद इस्लामी दुनिया का दिल बना तो वहां से इल्म की नदियां बह निकली। अल ख्वारिज़मी ने हिसाब की बुनियाद रखी। इब्न सीना की तिब आज भी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है। अल बिस्नी ने फल्कियात यानी खगोल शास्त्र में अजूबे कर दिखाए। इब्न खल्दून ने समाज शास्त्र की नई राह दिखाई। अंदलुस की रौनक, स्पेन यानी अंदलुस में जब अंधेरा छाया था, मुसलमानों ने वहां रोशनी बिखेरी। कुर्तबा की मस्जिदें, ग्रानाडा का अलहम्ब्रा और वहां की यूनिवर्सिटियां यूरोप को नई जिंदगी दे रही थी। मुसलमानों के इल्म से ही यूरोप का रिनाइंसेंस शुरू हुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी और कुद्स, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कुद्स को फतह किया, मगर उन्होंने तलवार से नहीं, रहमत और इंसाफ से दुनिया को हैरान कर दिया। दुश्मनों पर रहमत, औरतों और बच्चों की हिफाजत और इंसाफ का वो मिजाज जिसने उन्हें तारीख का हीरो बना दिया। उस्मानी सल्तनत, उस्मानी हुकूमत ने सदियों तक उम्मत को एक झंडे के नीचे रखा। सुल्तान फातह ने कुस्तुनतुनिया फतह कर इस्तांबुल को इस्लामी दुनिया का मरकज बनाया। आया सोफिया और मस्जिदें आज भी उनकी इज्जत का सबूत है। जवाल का दौर, लेकिन जब मुसलमानों ने कुरान और सुन्नत से दूरी बना ली, इल्म छोड़ दिया और दुनियादारी में गुम हो गए तो पतन शुरू हो गया। बगदाद की तबाही, अंदलुस का पतन और उस्मानी खिलाफत का खात्मा इस हकीकत की याद दिलाता है कि असली ताकत दौलत और हथियारों से नहीं बल्कि ईमान और इल्म और इंसाफ में है। सीख, इस्लामी इतिहास हमें यही सिखाता है कि जब तक हम तौहीद, इल्म और इंसाफ को थामे रहते हैं, हम पूरी इंसानियत के लिए रहमत बन जाते हैं। लेकिन जब उनसे दूरी बना लेते हैं तो जवाल हमारा मुकद्दर बन जाता है। इस्लाम हमेशा से रहमत रहा है और हमेशा से रहमत ही रहेगा।